हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर क्या इथेरियम और बीटीसी के अंदर क्या पोजीशंस बनी हुई है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि आज के जो मंडे को यहाँ पर मार्केट जो है आपको इथेरियम और बीटीसी नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब जैसे जिस तरीके से बीटीसी भाग रहा था ऊपर की तरफ 2200 2300 पॉइंट भाग रहा था, पर इथेरियम ने वहाँ पर आपको 30 से 40 पॉइंट ही अप जाता हुआ आपको दिखा होगा। तो इससे सिनेरियोज में ये पता लग जाता है कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है कि अगर वो 2000 के ऊपर अगर प्लस में चल रहा है, तो यहाँ पे 80 से 120 के आसपास यहाँ पर आपको इथेरियम भी प्लस होना चाहिए था। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है आपको दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो है आपका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ ही है। तो क्या अभी हम यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन लगा सकते हैं और क्या हमें अभी दिख रहा है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है एलटीपी कैलकुलेटर। इसके अंदर जो है आपको डाटा बनता हुआ और इस हर तरीके की पोजीशंस आपको बनती हुई यहाँ पर दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ओआई का रेजिस्टेंस और वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छी खासी है। तो यहाँ पे 2100 पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। फिर मैं उसके बाद आपको प्राइजेक्शन पे भी बताता हूँ। यहाँ पर इथेरियम में आपको 2100 पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और आज का टारगेट जो है, जो यहाँ पर आपको 1840 पे एक नीचे जाता हुआ मार्केट जो है आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर जो है आज जो है 2100 को टच कर चुकी है, तो अभी ये चांसेस ये हो सकते हैं कि कल तक ये आपको 1840 के आसपास आपको देखने को मिले। तो पर यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से पुल बैक होंगे, अभी यहाँ पर समझ लो कि हम यहाँ पर ही अगर अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, तो मार्केट के अंदर किस तरीके की एवरेजिंग होती है। यहाँ पर अभी देखेंगे कि यहाँ पर आपको पुल बैक लेते हुए, इस तरीके से पुल बैक देते हुए मार्केट में दिख रहा है। क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो अगर यहाँ से ये निकल जाता है, यानी 2000 से अगर ये इथेरियम नीचे चला जाता है, तो आपको यहाँ पर ये 1800 के पास, 1900 के आसपास और 1840 के आसपास जो मैंने आपको टारगेट बताया, वो आपको आज रात 11-12 बजे तक ही भी मिल सकता है। अभी क्या चांसेस हैं और किस तरीके से सिनेरियोज है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ये यहाँ पर रिवर्सल, अगर डाउन के रिवर्सल जैसे मतलब मार्केट के अंदर अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अभी जैसे समझ लो कि अभी चल रहा है 2035 के पास जो है, अभी आपको इथेरियम जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपका पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, नियर रेजिस्टेंस जो आपको दिखता हुआ दिख रहा है कि वो है 2040, यानी कि अगर ये 2040 को ऊपर क्रॉस कर देता है, उसके बाद रहेगा 2060, यानी कि ये दूसरा सपोज जो दूसरा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पर ये इसको भी क्रॉस कर देता है, यानी मान के चलते हैं कि 2075 को अगर क्रॉस कर देता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, और ये मार्केट जो है आपको अनबैलेंस होता हुआ यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो पोजीशंस लेने के लिए, मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हमें क्या करना है सिनेरियोज में, आपको अगर ये यहाँ पे 2055 के आसपास आपको 60 से ऊपर ना जाए, 60 से नीचे के यानी 2055 के आसपास देखिए, 53-55 के आसपास आपको, और 1 मिनट पे आप अगर देखेंगे तो रेड रिवर्सल कैंडल आपको बनती हुई इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्ट ये जैसे आपको हैमर बने तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2075। क्यों रहेगा, क्योंकि एक पहले रेजिस्टेंस आपको बन रहा होगा यहाँ पे 2040 पे, दूसरा रहेगा 2060 पे। इन दोनों को अगर क्रॉस कर देता है, अगर इन फ्यूचर अगर जैसे वॉल्यूम हाई होगी या ऑपरेटर ज़्यादा तेजी से अगर ऊपर से लेके लिक्विडेट करते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2065-68 तक ही जाएगा। उससे अगर हमारा जो है अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो अब वो लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे, स्टॉप लॉस हिट करके हो सकता है नीचे की तरफ जाए, तो हम एक मानकर चलते हैं कि यार 2075 पर ही एक मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको ये 2100 जाता हुआ दिखेगा। वहाँ पर आपकी पोजीशन कटती हुई दिख सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि 55 का वेट करना है, 2055, और स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 2076 भी लगा सकते हो और 75 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, हमारा लमसम मान के चलो $5 से $7 का जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट, इजी टारगेट अगर आपने लेना है तो आपको दिखेगा 1975, 1975। तो आपको एक जो है आपको यहाँ पर 17 $17 के आसपास आपको जाता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, जाने को $5 रहेगा और आने को $17 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका 2:3 बन जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने ट्रेड लेने से पहले ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस और किस तरीके से पोजीशन रहती है। मैं आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि आज का जो लो है वो है 2012, और सबसे स्ट्रांग जो है आपको सेकंड चेंज वाइज जो आपको दिख रहा होगा हाई में, वो आपको यहीं पे बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पर
और उसके बाद ये यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि अगर अभी हमारा नियर पास में, अगर कोई पास के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही दिखेगा, यही एक बार सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। यहाँ पे 55 के आसपास एक बार अगर क्या होता है मार्केट जब नीचे जाता है ना, तो अभी हम एक बार जब ये 7 7.5 जब भी कभी आएगा तो एक बार नीचे जाने से पहले एक बार स्टॉप लॉस हिट करता हुआ ऊपर की तरफ तेजी से जाएगा। तेजी से जाने का मतलब है यहाँ पे 25 से 25 पॉइंट के आसपास, जो 20-25 पॉइंट यानी 2055 पे आएगा। उसके बाद 55 के पास आके थोड़ा सा रुकेगा और देन ये इस तरीके से रिवर्सल करके नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो हमारा जो रहेगा एक 2000 पे, एक जो रहेगा 2000 पे आपको दोबारा एक बार थोड़ा सा पुल बैक आएगा, पर पुल बैक इतना नहीं आएगा जितना अभी ये 55 के आसपास आ रखा है। अभी फिर ये पुल बैक ऊपर की तरफ जाएगा 12 13 15 के बाद, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ खिसकता हुआ आपको दिखेगा। तो ये इस तरीके से मार्केट मुझे अभी दिख रहा है। अगर ये 75 को क्रॉस कर देता है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे मेरा डाटा जो है आपको काम करता हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको अगले दिन के लिए हम ट्रेड करेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बीटीसी पे, बीटीसी के अंदर क्या है। बीटीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 69 पे आपको जो है सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इथे बीटीसी के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नेगेटिव पोजीशंस बनी हुई है। नेगेटिव पोजीशंस बनने का मतलब ये होता है कि सब ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, पर ये जाएगा, जा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि बीटीसी जो है हमें आपको नीचे नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है और इथेरियम आपको नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं, अगर यहाँ पर नेगेटिव की तरफ सब है तो चांसेस है कि बीटीसी ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो लिक्विडेट होंगे ये। अगर यहाँ पर बीटीसी इस तरीके से दिख रहा है और इथेरियम आपको यहाँ पर देखेंगे तो इसके हिसाब से पॉजिटिव है 17-27 लाख के आसपास। तो यहाँ पर चांसेस ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर अभी जिस तरीके से सिनेरियोस चल रहे हैं, हो सकता है कि बीटीसी के अंदर आपको थोड़ा सा कम मूवमेंट मिले, पर इथेरियम आपको ज़्यादा गिरता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज़ का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी हमने वेट करना है। इथेरियम के अंदर मैं आपको अपना जो बता रहा हूँ, इथेरियम के अंदर मैंने एंट्री 2055 पे करनी है और 75 अब जो जितना मुझे 75 के नज़दीक दिख जाएगा, मतलब 60 से पहले और 40 के बाद जो मुझे पॉइंट दिखता है, अगर दिखेगा मुझे रिवर्सल तो मैं वहाँ पे ट्रेड बना दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 2075 या 2076। थैंक यू।